नमस्कार। कभी सोचा है कि एक्सपर्ट्स स्टॉक चार्ट्स को देखकर भविष्य का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? चलिए आज इंडियन बैंक के स्टॉक विश्लेषण के जरिए इस कला को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एक तस्वीर है ना, हमारा पूरा विश्लेषण इसी पर टिका है। देखने में तो ये बस एक चार्ट लगता है, लेकिन असल में इसमें इंडियन बैंक स्टॉक के भविष्य की पूरी कहानी छुपी हुई है। तो आइए देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये लाइनें और ये नंबर हमें बता क्या रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। अच्छा, तो इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, मतलब निचोड़ क्या है? आखिर ये एनालिसिस हमें करने को क्या कह रहा है? तो फैसला बिल्कुल साफ है, पॉजिटिव। इस विश्लेषण के हिसाब से इंडियन बैंक स्टॉक का नज़रिया अच्छा दिख रहा है, और ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है जो हमें जाननी है। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं हो रही है। ये जो पॉजिटिव नजरिया है वो अगले 1 से 6 महीने के लिए है, मतलब एक मीडियम टर्म की बात हो रही है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस नज़रिए को इतना पॉजिटिव बना रहा है? चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जो इस तेजी के अनुमान को, जिसे हम बुल केस भी कहते हैं, सपोर्ट करती हैं। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। एकदम साफ साफ ऊपर की तरफ जाता हुआ ट्रेंड दिख रहा है ना। स्टॉक लगातार नए हाई बना रहा है और जब गिरता भी है तो पिछले लो से ऊपर ही रुकता है। ये एक बहुत ही मजबूत, एक हेल्दी ग्रोथ का साइन है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्टॉक ने देखिए नवंबर में करीब 476 रुपए से चलना शुरू किया और जनवरी आते आते 890 रुपए का वो लेवल भी तोड़ दिया जहां ये पहले आकर अटक जाता था। ये वाकई में एक जबरदस्त ऊपर की तरफ जाती हुई कहानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मार्केट का मूड बता रहे हैं। सोर्स के हिसाब से ये ट्रेंड दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है और अक्सर यही भरोसा स्टॉक को और ऊपर खींचता है। इस तेजी को एक और चीज से ताकत मिल रही है, और वो है वॉल्यूम बैलेंस। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि खरीदने वाले बेचने वालों पर हावी हैं, और जब दाम भी बढ़ रहा हो और खरीदारी भी, तो ये ट्रेंड के लिए एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक अच्छा एनालिसिस हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखता है। तो अब बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो थोड़ा सावधान रहने का इशारा कर रहे हैं, मतलब बेयर केस की। और यहाँ जो सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है वो आ रहा है RSI इंडिकेटर से। ये एक तरह का स्पीडोमीटर है जो ये नापता है कि स्टॉक का दाम कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कहीं स्टॉक में जरूरत से ज्यादा खरीदारी तो नहीं हो गई। इंडियन बैंक के केस में ये RSI 70 के पार निकल गया है। और आपको बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में 70 का नंबर एक खास वार्निंग साइन माना जाता है। तो ये 70 का लेवल इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो ये सिग्नल देता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। इसका मतलब है कि दाम शायद बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ गया है और अब थोड़ा करेक्शन या एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है मजबूत तेजी का ट्रेंड और दूसरी तरफ है एक छोटी सी वार्निंग। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों को तौलने के बाद एनालिसिस का फाइनल फैसला क्या निकलता है। तो संक्षेप में देखें तो तेजी के पक्ष में है एक मजबूत ट्रेंड और जबरदस्त खरीदारी, और मंदी के पक्ष में सिर्फ एक वजह है, वो है RSI इंडिकेटर, जो ये इशारा कर रहा है कि शायद स्टॉक थोड़ा ओवरहीट हो गया है या थक गया है। और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस छोटी मोटी वार्निंग के बावजूद एनालिसिस ये मानता है कि स्टॉक का जो मजबूत और लंबा ट्रेंड है वो ज्यादा वजन रखता है। इसलिए मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया पॉजिटिव ही बना हुआ है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी हो और साथ में एक वार्निंग साइन भी, तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ इंडियन बैंक का नहीं है, बल्कि हर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने वाली बात है।